अमित शाह और राहुल गांधी आमने सामने क्यों आ गए? ये मुद्दा सिर्फ एक बयान का नहीं था, बल्कि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, राहुल गांधी की संसद में मौजूदगी और विपक्ष सरकार की टकराहट से जुड़ा बड़ा राजनीतिक विवाद बन गया। 11 मार्च 2026 को भारत की संसद में ऐसा राजनीतिक तूफान आया जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। लोकसभा के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इतनी तीखी बहस हुई कि कई बार नारेबाजी, हंगामा और आरोप प्रत्यारोप की स्थिति बन गई। बहस के केंद्र में थे देश के गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेता राहुल गांधी। अब सवाल ये है कि आखिर संसद में ऐसा क्या हुआ? अमित शाह ने राहुल गांधी पर क्या आरोप लगाए? राहुल गांधी और कांग्रेस ने इसका क्या जवाब दिया? और इस पूरे विवाद का भारत की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? आज की इस वीडियो में हम 11 मार्च 2026 की संसद की पूरी कहानी विस्तार से समझेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं फराज सैयद और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले समझते हैं कि ये विवाद शुरू क्यों हुआ। दरअसल संसद के बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लगाया था। विपक्ष का आरोप था कि स्पीकर निष्पक्ष नहीं है, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, कई मुद्दों पर चर्चा रोकी जाती है। इस प्रस्ताव में पर संसद में लगभग 13 घंटे तक बहस चली और लगभग 42 सांसदों ने अपनी बात रखी। लेकिन आखिर में मतदान हुआ और ये प्रस्ताव खारिज हो गया। यहीं से शुरू हुआ अमित शाह और राहुल गांधी विवाद। बहस के अंत में सरकार की तरफ से जवाब देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए। उन्होंने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि स्पीकर पूरी सदन का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन पर अविश्वास प्रस्ताव लाना संसद की परंपरा के खिलाफ है। लेकिन इसके बाद उन्होंने सीधे राहुल गांधी को निशाना बनाया। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी संसद में बहुत कम आते हैं, महत्वपूर्ण बहस के समय विदेश चले जाते हैं और बाद में कहते हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने यहां तक कहा, जब भी महत्वपूर्ण चर्चा होती है राहुल गांधी विदेश में होते हैं। इस बयान के बाद संसद में भारी हंगामा शुरू हो गया। अमित शाह के बयान के बाद विपक्षी सांसदों ने जोरदार विरोध किया। संसद में नारे लगे, अमित शाह माफी मांगो। कई विपक्षी सांसदों ने कहा कि ये मुद्दा राहुल गांधी नहीं बल्कि स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव था। लेकिन अमित शाह लगातार राहुल गांधी की संसद उपस्थिति पर रिकॉर्ड पढ़ते रहे। यही कारण था कि सदन का माहौल बेहद गर्म हो गया। अमित शाह ने एक और बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी अक्सर संसद सत्र के दौरान विदेश चले जाते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जब संसद में चर्चा होती है तो राहुल गांधी कभी जर्मनी, कभी इंग्लैंड या कभी दूसरे देशों में होते हैं। सरकार का कहना था कि अगर राहुल गांधी सदन में मौजूद नहीं होंगे तो उन्हें बोलने का मौका कैसे मिलेगा। अमित शाह ने संसद में एक और पुराना मुद्दा उठा दिया। उन्होंने 2018 का वो मामला याद दिलाया जब राहुल गांधी ने संसद में प्रधानमंत्री को गले लगाया और बाद में आंख मार दी थी। अमित शाह ने तंज कसते हुए कहा, आप कभी आंख मारते हैं, कभी फ्लाइंग किस देते हैं। इस टिप्पणी पर भी विपक्ष ने कड़ा विरोध किया। अमित शाह ने राहुल गांधी पर यह आरोप भी लगाया कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संसद में चर्चा की मांग करते हैं। इस पर अमित शाह ने कहा, संसद कोई बाजार नहीं है जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधार पर बहस हो। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी के परिवार के पिछले नेताओं को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधार पर संसद में बहस नहीं मिलती थी। अमित शाह के भाषण के बाद कांग्रेस और विपक्ष ने पलटवार किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा ये बहस स्पीकर के खिलाफ थी, लेकिन सरकार इसे राहुल गांधी के खिलाफ बना रही है। राहुल गांधी ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने भाषण का मुख्य फोकस संसद में विपक्ष की भूमिका, लोकतंत्र और स्पीकर की निष्पक्षता पर था। राहुल गांधी ने कहा कि संसद लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच है, लेकिन यहाँ विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा मौका नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि कई बार जब विपक्ष सरकार से सवाल पूछता है तो माइक बंद कर दिया जाता है या बीच में टोक दिया जाता है। उनका कहना था कि अगर संसद में चर्चा नहीं होगी तो लोकतंत्र कमजोर होगा। राहुल गांधी ने कहा कि स्पीकर का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसे उम्मीद की जाती है कि वो सभी सांसदों के साथ बराबरी का व्यवहार करें। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि स्पीकर सरकार के पक्ष में ज्यादा झुकाव दिखाते हैं।
उन्होंने कहा कि यही कारण है कि विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सरकार आलोचना सुनना नहीं चाहती। उनका कहना था कि जब भी विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी या अन्य मुद्दे उठाता है तो सरकार चर्चा से बचने की कोशिश करती है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि लोकतंत्र का मतलब है सवाल पूछना, बहस करना और सरकार को जवाबदेह बनाना। अगर संसद में विपक्ष की आवाज दबाई जाएगी तो लोकतंत्र कमजोर होगा। जब अमित शाह ने संसद में राहुल गांधी की विदेश यात्राओं और संसद उपस्थिति पर सवाल उठाए तो विपक्षी सांसदों ने इसका विरोध किया। राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं का कहना था कि ये मुद्दा राहुल गांधी नहीं बल्कि स्पीकर की निष्पक्षता का है। संसद सरकार की नहीं, पूरे देश की है और यहाँ हर सांसद को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, मुद्दा राहुल गांधी नहीं बल्कि स्पीकर की निष्पक्षता था। कांग्रेस ने यह भी कहा कि अमित शाह को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। इस बहस के दौरान एक और विवाद खड़ा हो गया। अमित शाह ने भाषण के दौरान एक शब्द इस्तेमाल किया जिसे विपक्ष ने असंसदीय भाषा बताया। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने जोरदार विरोध किया और माफी की मांग की। लंबी 11 मार्च 2026 को लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान कई सांसदों ने अपने अपने बयान दिए। इसमें पप्पू यादव, असदुद्दीन ओवैसी और कई अन्य सांसद भी शामिल थे। पप्पू यादव ने संसद में कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज दबाना सही नहीं है। उनका कहना था कि संसद में विपक्ष को पूरा बोलने का मौका मिलना चाहिए। अगर विपक्ष सवाल पूछे तो उसे रोका नहीं जाना चाहिए। लोकतंत्र में सरकार की जवाबदेही जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि संसद का काम सिर्फ कानून पास करना नहीं बल्कि सरकार से सवाल पूछना भी है। उन्होंने विपक्षी सांसदों के साथ मिलकर ये भी कहा कि संसद की कार्यवाही ज्यादा निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने इस बहस में सरकार और विपक्ष दोनों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि संसद की स्वतंत्रता कम होती जा रही है, सरकार का प्रभाव संसद पर बढ़ रहा है, सांसदों को खुलकर बोलने का अधिकार होना चाहिए। ओवैसी ने एक और बड़ा मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार लोकसभा में डिप्टी स्पीकर होना जरूरी है, लेकिन अभी तक उस पद को नहीं भरा गया। उन्होंने ये भी कहा कि वे हनुमान बेनीवाल को डिप्टी स्पीकर बनाने का प्रस्ताव लाएंगे। इस प्रस्ताव में पप्पू यादव और चंद्रशेखर आजाद जैसे सांसद भी समर्थन दे सकते हैं। गौरव गोगोई ने बहस की शुरुआत करते हुए स्पीकर पर आरोप लगाए कि स्पीकर का व्यवहार निष्पक्ष नहीं रहा। विपक्ष के नेता राहुल गांधी को कई बार बोलने से रोका गया। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी को सदन में करीब 20 बार रोका गया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी परिवार में पैदा हुआ वो व्यक्ति है जो खुद को सीधे पीएम इन वेटिंग समझता है। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष ये प्रस्ताव इसलिए लाया है क्योंकि वो लंबे समय से सत्ता से बाहर हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष के कई सांसद भी इस प्रस्ताव के समर्थन में नहीं हैं। ये प्रस्ताव सिर्फ राजनीतिक ड्रामा है। 11 मार्च 2026 को संसद में कई बार नारेबाजी हुई। बहस और हंगामे के बाद लोकसभा में मतदान हुआ और स्पीकर के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया। इसका मतलब ओम बिरला स्पीकर बने रहेंगे। सरकार को संसद में बहुमत का समर्थन मिला, लेकिन राजनीतिक विवाद खत्म नहीं हुआ। इस पूरे विवाद के बाद 3 बड़े असर देखने को मिल सकते हैं। संसद में बहस और तीखी हो सकती है। बीजेपी इसे राजनीतिक मुद्दा बना सकती है। दोनों पक्ष अपने अपने समर्थकों को संदेश दे रहे हैं। तो दोस्तों, 11 मार्च 2026 को संसद में हुआ ये विवाद सिर्फ एक बहस नहीं था, ये भारत की राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बड़े टकराव का संकेत है। अब देखना होगा कि आने वाले संसद सत्रों में ये टकराव और कितना बढ़ता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर आपको एक नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।